तो शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा, जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में गिर जाता है तो वो ईश्वर को भी ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरे दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा। कोई नहीं आएगा, तब शिव आएगा, शंकर आएगा। महाराज हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, हो सकता है संसार के लोगों को बुरा लग जाए हमारी इस बात से। हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, आपकी और हमारी सबकी। हम दुनिया के लोगों से आस रख लेते, दुनिया के लोगों से आस रखते हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे अपने साथ रखकर संभालेगा। आप अपने बेटे से आस क्यों रखे हो? क्या आप में दम नहीं है? क्या आप में बल नहीं है? क्या आप पर शिव जी पर भरोसा नहीं है? स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर दृढ़ता। मेरा देवर ऐसा है, मेरा जेठ ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो लोग हैं तो मुझे संभाल लेंगे। ना ना ना, वो एक वो एक सर्व जगत को संभालने वाला। हम क्यों आस लगाएं? हम क्यों दूसरों से आस लगाएं कि ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे करेगा? कल कथा में कहा था, हमारे मित्र को वो आस लगा कर बैठा था कि कुछ मिल जाएगा, और हमने एक ही बात कहा, उसको बुला, कष्टहर उसको बुला, कालहर हमने कहा उसको बुला। बीमार पड़े, आवाज लगा रहे हो, बेटा आ, बहू तू आ, बेटी तू आ, भैया जी तुम आओ, भाभी तुम आओ, रिश्तेदार तुम आओ, सबको बुलाया। तो तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया? जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचते हो, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं बुलाते? हम उसको नहीं बुलाते, सबको बुलाते।
तबीयत खराब हुई, कष्ट आया, शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, हमने सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया जिसको बुलाया। हमने उसको नहीं बुलाया। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच भोले जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का नाम लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना। अगर लिख रहे हो तो ये लिखना कि मेरे हृदय पर शिव का नाम लिख देना, जब भी कोई बात हो मुख से शिव निकल जाए, शिव निकल। कष्ट आया, शिव निकले, तकलीफ आई, शिव निकले, परेशानी आई, शिव निकले, शिव शिव। कुछ याद नहीं, केवल एक वही, केवल एक शिव। और जब विश्वास दृढ़ होता है तब वो शिव ही याद आता है। हृदय पर नाम हो शंकर का, घर के दरवाजे पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उस पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जब पूर्ण भरोसा हो तब शिव सामने प्रकट हो जाता है। पूर्ण भरोसा। कल परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में। परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में, अग्निकांड। कोचिंग क्लास चल रही थी, नए नए बच्चे सब पढ़ाई की उस कोचिंग में थे, सब नए बच्चे, क्योंकि कोचिंग वही बच्चे कर रहे थे, बैठे थे। किसको मालूम था कि कब कहां कौन काल आ जाता। उन माता पिता की क्या दशा हो रही होगी, उनके परिवार की क्या दशा है, विचार करो। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में कि उनके घर के माता पिता को, परिवार को भगवान मन में धीरज दे, और जो जीवात्माएं हैं, जो बच्चे उस अग्निकांड में लखनऊ में शांत हो गए, उन बच्चों को भगवान शिव अपने चरणों में स्थान दे। उन बेटा बेटियों ने कितनी तमन्ना उनके अंदर होगी, कितनी जिज्ञासा उनके अंदर होगी, कितनी उमंगता उनके अंदर होगी कि मुझे ये करना है। कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई 18 साल का, कोई उनके अंदर कितनी जिज्ञासा होगी, कितनी आशा कितनी जुड़ी होगी कि मुझे ये करना है, ये बनना। पर कोई काल
घड़ी ऐसी आ जाती है जो लेकर चली जाती है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, घर के अंदर भी एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर के बाहर भी चिपका दो, गाड़ी में भी लगा दो। क्यों? अगर कोई हमारे दरवाजे पर आ रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा, हम दरवाजा खोलेंगे, उसके मुख का दर्शन होगा, तो कोई बुरी खबर भी होगी तो वो अच्छी हो जाएगी, ये निश्चित है। आप घर के अंदर के भाग में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो। क्यों? आप जब अपने घर से निकलोगे, दरवाजा खोलोगे, तो एक बार पढ़ने में आएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य सही हो जाए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जब उसके आश्रित हो गए तो वो संभाल। घर में छोटा बच्चा है आपके, परिवार में छोटा बच्चा है आपके, पड़ोस में छोटा बच्चा है आपके, उस बच्चे को उछालो, रोएगा कि खुश होएगा? खुश होएगा, हंसेगा। ऊपर जाता है बच्चा, उछालते हैं, खुश होता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, मैं नीचे आऊंगा तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार, मुझे प्रेम करने वाले मुझे संभाल लेंगे। बच्चा हंसता है, उछाला, हंसा, मुझे कोई संभाल ले है। आवाज नहीं आ रही, उधर आवाज पड़ी। बच्चा हंसता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। बच्चा हंसता है, उछाला, बच्चा हंसा। क्यों? बच्चे को मालूम है मुझे पकड़ने वाले, मुझे संभालने वाले, मुझे उधर साइड आवाज नहीं आ रही है, उस वाले पंडाल में, मुझे संभालने वाले हैं, मुझे संभालने। उसको मालूम है कि मुझे संभालने वाले हैं, और उसको इस चीज का अंदाजा है कि मुझे ये संभाल ले। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, अगर कोई दुख आया और कोई दुख आया और उस दुख में भी अगर तुम मुस्कुरा रहे हो, समझ लेना कि शिव तुमको संभाल रहा है। शिव
कोई संभालने वाला है जो हमको संभाल रहे, कोई तो। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। न्यूज़ वाले पूछते हैं आप लोगों के पास में आके, तुम यहाँ आते हो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी इतनी दूर से, तुम्हें कुछ मिला है? अब वो न्यूज़ वाले को कौन बताए? तेरे दर पे आके मुझे अरे आवाज नहीं आ रही है उधर भाई, आवाज खोलिए। तो फिर क्यों जनता चिल्ला रही है? अगर खोल रखी है मुझे क्या मिला है, तेरे मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। उधर पीछे देखिए, पीछे वाले वो पीछे क्या है? मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक मुनि की कथा आती है, व्याघ्रपाद मुनि। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर चरित्र है इसमें। व्याघ्रपाद मुनि शिव के परम भक्त थे। शंकर भगवान के परम भक्त थे व्याघ्रपाद मुनि। शिव जी के इतने परम भक्त थे कि रोज प्रतिदिन उजाला होने से पहले फूल तोड़कर लेकर आते थे और लाकर शिव जी को समर्पित करते थे। व्याघ्रपाद मुनि इतने शिव के उपासक थे। व्याघ्रपाद मुनि शिव के इतने उपासक थे, रोज प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले, प्रकाश होने से पहले फूल तोड़कर लाते और शिव जी को समर्पित करते। प्रतिदिन रोज का नियम था, प्रतिदिन का। चौबीस घंटे उनके मुख से शिव का नाम निकलता रहता। प्रति नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि
जो फूल तोड़कर लाते शिव जी को समर्पित कर दो। ये चोंगे नहीं चल रहे हैं क्या इस पट्टी के? तो फिर आवाज पब्लिक क्यों चिल्ला रही है? नहीं, स्पीकर से मतलब नहीं है, स्पीकर के लिए नहीं बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है? व्याघ्रपाद मुनि व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि दिन रात हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का नाम लेते हैं। हर पल, ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय पर मुनि के मुख से शिव का नाम नहीं निकलता। शिव नाम नहीं निकलता। हर पल शिव का नाम, हर घड़ी शिव का नाम। और एक नियम, फूल तोड़कर लाना, शिव जी को समर्पित करना। जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, वो व्याघ्रपाद मुनि के आसपास की जो भूमि थी, व्याघ्रपाद मुनि के आसपास का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र में जितने वृक्ष लगे थे, सारे वृक्षों के पुष्प व्याघ्रपाद मुनि ने तोड़ लिए थे और शिव जी को समर्पित कर दिया। पर कुछ पुष्प पेड़ के ऊपर रह गए थे, जो शिव जी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, शंकर भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शिव जी तक वो पुष्प नहीं पहुंच रहे थे, शंकर भगवान तक वो पुष्प नहीं जा पा रहे थे। तो एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया कि मैं नीचे नीचे के पुष्प तो तोड़ लेता हूं, पर ऊपर का जो पुष्प है वो नहीं टूट पाता। अब मुझे शिव जी की साधना करनी, तपस्या करनी। और व्याघ्रपाद मुनि शिव जी की तप साधना में डूब गए। तप साधना 3 साधना है, हमने उसका नाम साधना ही दिया है। 3। पहली, एक ही समय पर भगवान शंकर को जल समर्पित करना। 9 बजे अगर मैं जल समर्पित करती हूं तो 9 बजे समर्पित करना, यह भी एक साधना। पर हम और आप ग्रस्त जीवन जीते हैं, घर में रहते हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि ठीक 9 बजे ही जल चढ़े। कभी कभी परिवार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, रातें हैं, रिश्ते हैं, सास ससुर है, उनकी सेवा में देरी हो जाती है, तो जल चढ़ाने में आगे पीछे का समय हो जाता है। हम और आप गृहस्थी हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पर हम जाकर भगवान को जल चढ़ाएं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में जो समय तुमको मिले तुम उस समय पर जाकर भगवान को जल समर्पित कर सकते हो, शिव को चढ़ा सकते। शिव स्वीकार करेगा। सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं, तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं। संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया, तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और मां जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा
और एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी एक ऐसी हैं, दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती, केवल ये दो देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल दो देवता हैं, एक महादेव और एक मां शक्ति दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और मां कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कह देते हैं मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से इतनी जल्दी उठ जाती हो, कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है बेटा अब आती नहीं है, हम सो लेते हैं जितनी देर हमको लगता है। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई माँ से पूछे, जिस माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस माँ से पूछे कि उस माँ को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए उधर गए, बच्चे इधर गए उधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नींद नहीं आती। दो हैं, एक मां, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव, जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये दो देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती। ये दो हैं। ये वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, बेटा जो बुलाए माँ को ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ये भाव, रात्रि को भी अगर कोई दर्द है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई बहुत बड़ा टेंशन, चिंता आकर खड़ी हो गई है, एक लोटा जल भरो, शिव जी को समर्पित करो, मेरा डमरू वाला रात के समय पर आकर खड़ा हो जाएगा। मौत और महाकाल दोनों का कोई समय नहीं होता, ना मौत का समय है ना महाकाल का समय है। मृत्यु को कब आना है? मृत्यु तुमसे पूछ कर नहीं आएगी, सुबह आऊं कि शाम को आऊं। हो सकता है तुम्हारे इधर ऐसा होता हो भटिंडा में, तो बात दूसरी, कि मौत आती हो तो पूछ कर आती हो, क्यों भाभी जी आ जाऊं क्या? और तुम कह दो नहीं नहीं अभी मैं रोटी बना रही हूं, ए यमराज बाद में आना, टाइम बता दो तो कि 12 बजे तक आ जाना। 12 बजे फिर आ गया यमराज, भाभी जी आ जाऊं क्या? फिर बोला दिखता नहीं है, बर्तन मांज रही हूं, 1 बजे तक आना। यमराज फिर आ गया 1 बजे, भाभी जी चलें? तेरे में अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, टिफिन कौन देगा, रोटी कौन देगा? 3 बजे आना। 3 बजे आ गया, अभी चलें? दिन भर की थक गई थी, कमर दुख रही है, अभी 1 घंटा सोऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। यमराज फिर आ गया 5 बजे,
भाभी जी चले, अरे पागलों जैसी बात मत कर, तू भी चाय पी, मैं भी पीऊं और थोड़ी देर बात करेंगे, शाम का मैं भोजन बना दूं, रात को चलेंगे। यमराज फिर आ गया रात को 9 बजे, भाभी जी चले, भाभी बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को नहीं जाती। तो फिर मैं क्या करूं? इतने में भाभी जी ने कहा पड़ोसन को ले जा, मुझे छोड़। अब कौन? ए भाई नहीं होता। काल का और महाकाल का कोई समय नहीं है, पूछ कर नहीं आते, जब पुकारो मेरे महाकाल को तब दौड़ कर आ जाता है। समय नहीं देखता, सुबह है, दोपहर है, रात है, दिन है, कभी भी। कई लोग कहते सीहोर वाले महाराज जी ने सबको बिगाड़ दिया। तो हमने पूछा क्या बिगाड़ दिया? कि तुम्हारे जितने भी भक्त हैं ना, ये समय नहीं देखते, जब देखो जब मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा बिगड़े नहीं है, सुधर गए। इनको मालूम पड़ गया कि बाप के पास कभी भी जाया जा सकता है। पापा पापा होता है, पिताजी पिताजी होता है। जब जरूरत पड़े, बेटे को जरूरत थी तो तुरंत फोन लगाया, पापा अमृतसर तक जा रहा हूं दोस्तों के साथ, चले जाऊं क्या? पापा ने बोल दिया अभी क्या करेगा, अभी तो घूम के आया है, नहीं जाना। फिर भी पापा का दिल था, जा रहे हो तो हो आओ, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आओ। पापा पापा है, पिता पिता है, माँ माँ है, वो नहीं देखती समय। उसको तो लगा मेरे बच्चों ने पुकारा, चल दी, उठे उठ चले, चल। उसने नहीं देखा कुछ, वो तो केवल एक भाव के साथ चले जाते, चले जा, वो सोचते ही नहीं है। अभी हमको रात को मालूम पड़ा, श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी श्रीमती मेहता जी विकास जी को बता रही थी कि रात को इतनी भीड़ कि पुलिस वालों ने उधर से रोड को रोक दिया। जितने लोग ग्राउंड में सो रहे थे उससे ज्यादा रोड पर सो रहे थे, बिछा बिछा, इतना भीड़। और अभी भी आए तो गाड़ियों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, पूरी लंबी लंबी कतारें हैं। जहां तक कहा, कौन बुलाया तुमको? किसी ने पीले चावल नहीं दिए, निमंत्रण नहीं दिया, पत्र नहीं गया, कहीं बैनर नहीं लगे तुम्हारे शहर में आकर कि तुम आना, कोई पत्र देने नहीं गया। फिर भी तुम इतने लाखों की संख्या में आए हो, तो कौन ने बुलाया? तुम किसी के कहने पर नहीं आए हो, तुम भोले बाबा की उस मर्जी से, शिव की आज्ञा से यहां पहुंचे हो। शिव की वो एक लाइन है ना, वो वैष्णो देवी के भजन की एक लाइन आती है, तूने मुझे बुलाया शेरा तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। अभी यहाँ बुलाया किसने? माता रानी ने इशारा करा, तुम वैष्णो देवी पहुंच गए। शिव जी ने इशारा करा, तुम कथा में पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम वाले बाबा ने इशारा करा तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। वृंदावन से बिहारी जी ने बुलाया, तुम दर्शन के लिए पहुंच गए। गोवर्धन नाथ जी ने बुलाया, परिक्रमा करने पहुंच गए। किसी ने नहीं बुलाया। नहीं तो तुम्हारी तो सोच में था जाऊंगी, ऐसे सोचते सोचते तो तुमने कहीं कितनी बार कथा निकाल दी, जाऊंगी, पर अब की बार पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसको मालूम था, बहुत दिन से इंतजार कर रही है। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा में अगर तुम पहुंचे हो तो याद रखना कि शंकर भगवान आपको कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए बुलाया होगा, नहीं तो बुलाते ही नहीं।
कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, कोई लोग हर महीने, कई लोग ऐसे हैं जो हर महीने कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, एक कंकर लेकर जाते हैं, फिर अगले महीने आते हैं, वो कंकर रख जाते हैं, दूसरा ले जाते हैं। कोई 6 महीने में आता है, कोई 1 साल में आता है, कोई 3 महीने में आता है, कोई हर 2 महीने में आता है, कोई बाबा की कावड़ी कावड़ पर आता है, कोई रुद्राक्ष महोत्सव में आता है, कोई गुरु पूर्णिमा पे साल में आता है। सब ने अपना अपना नियम बना के रखा है कि हमको बाबा के यहाँ जाना है, वहां बैठूंगी, बोलूंगी, प्राप्त प्राप्त। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार लीजिए। सब बोलेंगे, जितने भी पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, टीवी के सामने, मोबाइल पर जितने भी कथा सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पे जो भी कथा सुन रहे हैं सब, और जितने यहाँ बैठे हैं आप भी बोलिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सबका किया, मेरा भी, मेरा। और जब हम बाबा से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार करते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हैं, पर पिता ने कहा था कि शंकर से वेर मत लेना। वर मांगा ब्रह्मा जी से, हम ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें कहते कहते आखिरी में जब उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मरोगे तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, काल तो आए, बस अगर शिव के शरणागति है तो कुछ बच जाए, कुछ। साधना 3, एक समय पर जल चढ़ाना, और शिव पुराण कहती है गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं, जब तुम चाहो तब जाओ। अपना बाबा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जब जाकर जल चढ़ा। घर के लोगों को दुखी कर कर नहीं, सब फ्री हो जाओ तब शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ। साधना। दूसरे नंबर की साधना, शिव के नाम का उच्चारण रात दिन करना,
ये भी हमारे गृहस्थियों के बस का नहीं है। तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 बार जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मंत्र निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो गई। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना। कई लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, बहुत सारे स्टिकर खरीद लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। जब भी कहीं तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कहीं काशी गए, कहीं सोमनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, अयोध्या गए, इतना सारा स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जेब में रख लेते हैं और जहां जाते हैं वहां वो स्टिकर चिपकाते चिपकाते, मंदिरों में, दीवालों पर, बाबा की भक्ति में जो पढ़ेगा, अगर उसने एक बार भी पढ़ लिया तो उसके पढ़ने का कुछ अंश तो हमारे भी खाते में आएगा, जिससे हमारा भी उद्धार होगा। कई लोगों की आदत होती है, जेब में रख लिए स्टिकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के लगा दिए, चिपका दिए, पढ़ो। प्रार्थना करना, निवेदन करना, यह साधना का द्वितीय चरण। और साधना का तृतीय चरण, तीसरा चरण है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया तो उसकी सेवा करना, तृतीय चरण। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा चरण है ये, तीसरा चरण। कोई आया, पानी पिला दो, भूखा ना जाए, कुछ पवा, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ। कल यहां सिसोदिया जी आए थे, श्री मनीष सिंह जी। तो जब वो शाम को पुनः श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ मिलने के लिए आए, तो वो एक बात कर रहे थे, हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में जितनी बार भी आता हूँ, अमरजीत सिंह जी के यहाँ पर, पदम जी के यहाँ जितनी बार भी आता हूँ, तो इनके घर की जो माता जी हैं, श्री अमरजीत सिंह मेहता जी की धर्मपत्नी श्रीमती मेहता जी, हम जितनी बार भी आते हैं तो कहा कि वो हर बार एक ही बात कहती हैं, भैया जी भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके। हम कल सुनकर बड़े खुश हुए कि एक नारी का जो कर्तव्य है, एक स्त्री का जो कर्तव्य है, उसके हाथों में वो कहते हैं कि वो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है। वो घर की स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कुछ खाकर जाना, भले वो नहीं खा रहा पर कहना अपना फर्ज है, पानी पी कर जाना, कुछ तो मुख झूठा कर कर जाइए, उसका फल कितना है वो शिव पुराण की तृतीय साधना बताती, तीसरी साधना। और हम इस चीज के लिए श्री अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी को साधुवाद देते हैं कि आपके माता पिता के संस्कार ऐसे हैं, जो संस्कार आपके अंदर आए हैं और वो संस्कार आपके बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। साधु कुछ है, आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव साधना, लाइट नहीं है उसके कारण बस कूलर ऑन नहीं चल रहे हैं,
और जनरेटर पे साउंड का लोड पड़ा हुआ है, टीवी का लोड पड़ा हुआ है, इसलिए वो कूलर नहीं चल रहा है। आज बाबा ने पूरी परीक्षा ली है, तुम चिंता मत करो। शंभू हर हर। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ, जब हमारे भीतर का ये संकल्प, हमारे भीतर की ये आनंदता हमारे सामने प्रकट होती है, तब शिव तत्व की प्राप्ति। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा देवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। राज संगीत बोलो, संगीत, ढोलक तबला, आवाज नहीं आ रही। शंभू राज तेरी जटा में गंगा विराजे, 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 सारे बत्ते लगा रहे गोता, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा।
सारी उम्र करो तेरी सेवा, मौले जी मेरी लाज रखना, मौले जी मेरी लाज रखना, ओ मौले जी मेरी लाज रखना, मौले जी मेरी लाज रखना। राधे राधे तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, 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 सारे जग में करे उजियारा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
संग में गौरा विराजे, संग में गौरा विराजे, ओ तेरे संग में गौरा विराजे। अब आके दर्श दिखाता, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा आज 24 जून को भटिंडा पंजाब में विराम हो जाएगी। फिर कथा आज जो कथा यहाँ भटिंडा पंजाब में चल रही है वो विराम होगी। फिर कथा उसके बाद में कथा 8 जुलाई से 14 जुलाई ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। कल हम 2 से 5 बोल दिए थे, तो वो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक 8 से 14 जुलाई ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा रहेगी। 24 जुलाई से गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में प्रारंभ होगा, जो 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर महादेव के धाम पर गुरु पूर्णिमा के रूप में चलेगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ यात्रा, बाबा का जो कावड़ मेला है वो प्रारंभ हो जाएगा। जो भी शिव भक्त सीहोर पहुँचते हैं पूरे महीने बाबा को जल चढ़ाकर माँ सीवन का जल भरकर शिव जी को समर्पित करते हैं। जो लोग घर से जल लेकर आते हैं कावड़ का, वो रेलवे स्टेशन पे उतरकर कंधे पर कावड़ लेकर सीधे कुबरेश्वर धाम पहुँचते हैं। बाबा की जो प्रदोष की कावड़ है वो 25 अगस्त को भराई। माँ सीवन के तट से 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 9 बजे कावड़ यात्रा प्रारंभ होती है। 11 किलोमीटर तक पैदल 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 बाबा का नाम लेते हुए चला जाता है। बाबा को जल समर्पित किया। बाबा की अविरल भक्ति आपके और हमारे जीवन में रहे। आषाढ़ जब लगता है तो आषाढ़ के लगने पर बाबा का रस महोत्सव होता है, जो गोपनीय होता है।
उसका अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान में अभी हम वहाँ धाम रहेंगे और बाबा का रस महोत्सव का लाभ करेंगे। बीच बीच में सोशल मीडियाओं के माध्यम से आपको उस रस महोत्सव के भी दर्शन होते रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक करें। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। हृदय से शिव को मन का भाव। बाबा देवरिदेव महादेव, भगवान शिव उगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक मुनि हुए व्याघ्रपाद मुनि। शिव नाम लेना, फूल तोड़कर शिव जी को समर्पित करना, भगवान उघड़दानी को देना। नीचे नीचे के जितने पुष्प थे सब तोड़ लिए गए, ऊपर के पुष्प बचे थे। पेड़ पर चढ़ नहीं पाते थे।
व्याघ्रपाद मुनि जितनी बार पेड़ पर चढ़े उतनी बार नीचे गिरे। कमर में लगी, पांव में लगी, हाथ में लगी। अब सोचा करूं क्या, तो साधना करी शिव की। अपने भक्त के लिए शिव तुरंत आते हैं। जो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेता है उसके लिए शंकर भी नियम बनाकर आते हैं। जैसे आप लोगों ने नियम बनाया है शिव पुराण की कथा सुनने का, पंडाल में नहीं सुनते तो टीवी पर सुनते हो, टीवी पर नहीं सुनते तो मोबाइल पर सुनते हो। कई माताओं ने, कई मेरे जीजाओं ने, कई मेरी जीजियों ने, कई बेटियों ने नियम बनाया, बेटाओं ने नियम बनाया, सोने से पहले 24 घंटे में से कभी भी थोड़ा सा समय निकालकर सियोर वाले बाबा को सुनना है, शिव पुराण सुनना है। भले 2 मिनट की सुनो, आधे घंटे की सुनो, 5 मिनट की सुनो, मतलब एक नियम ले लिया। नियम ले लिया मतलब शिव जी को भी उस नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आना पड़ता ही है। कई लोगों ने नियम ले लिया कि मैं शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को आना पड़ेगा। कोई ने नियम लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगी। कई लोग नियम लेते हैं सावन महीने में बेलपत्री लेकर आते हैं और अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको 2-2 5-5 बेलपत्र दे देते हैं कि तुम भी शिव जी को चढ़ाना। कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं। कई लोग नियम लेते हैं और वो नियम कारगर होता है। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए, अच्छा पत्र। मैं नरेंद्र कुमार सेठ, जगराहो जिला लुधियाना से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अपनी पत्नी सहित 2024 में सीहोर गया था। वहां पर कुबेरेश्वर धाम में प्रार्थना की थी, कंकर शंकर की पूजन किया था और रुद्राक्ष लेकर भोले बाबा से प्रार्थना करके आया था कि भोले बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। हम 2025 में भटिंडा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में आए थे, जो पहले श्री अमरजीत जी मेहता जी ने कराई थी, उसको हमने पंडाल में सुनी थी 2025 में। मैंने बाबा की कथा में ऐसा सुना था कि जो पंडाल में बैठकर मांगते हैं वो मिलता है। कहीं बैठे हों श्री नरेंद्र कुमार सेठ, जगराहो जिला लुधियाना से आए हैं और पैदल पैदल आए हैं, अगर कहीं बैठे हों तो वो यहाँ पहुँच सकते हैं। व्यासपीठ पर आए और बेलपत्र लेकर जाएं, अगर, क्योंकि पैदल आए हैं, आप लोग आए हैं, आप भी पैदल आए हैं, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। बाबा 2025 में भटिंडा की इस कथा में मैंने निवेदन करा था भोलेनाथ जी से, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं तेरे पंडाल में अगली कथा सुनने को पैदल चल कर आऊँगा। अब मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, बेटे की नौकरी भी कौन से दिन लगी, जब भटिंडा पंजाब में 18/6/2026 को कथा चालू हुई, उसी दिन बेटे की नौकरी लगी है। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि तूने बड़ी कृपा कर कर मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दी। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अगला वर्णन है, मेरी बेटी का, मेरा नाम सोमती है, मेरे पति का नाम रमेश बेनीवाल है। मैं हरियाणा के रजिया की रहने वाली हूँ, हिसार जिले से आए हैं, किशनगढ़ की निवासी हूँ। बाबा, मेरी बेटी 2019 से आपसे जुड़े हैं। मेरी बेटी इंडियन नेवी की तैयारी कर रही थी और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ, बाबा की कृपा से उसका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और भारतीय सेना में वो सम्मिलित हुई है। एक पत्र और है, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो सब आ सकते हैं।
गुरुजी, पिछले महीने मैं नीतू, पति का नाम नरेंद्र कुमार, हम लोग भटिंडा के ही रहने वाले हैं और भटिंडा से ही। पिछले महीने मेरे सिर पर चोट लग गई थी जिससे मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं बोल नहीं सकती थी, पूरी निपट में गूंगी हो गई थी, बोल नहीं पाती थी। सिर में चोट लगने के कारण मेरी मुख की आवाज़ चली गई थी। सारे डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर बोले अब ये तो भगवान के हाथ में है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है, पर आवाज़ पूरी चली गई सिर की चोट से। कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। बाबा, आप पर टीवी चालू करते समय कथा देखने में आ गई और भरोसा हो गया आप पर। हमें अपने पति को लेकर, परिवार को लेकर सीहोर पहुंच गई और कंकर शंकर की पूजा की। और बाबा, ऐसी कृपा हो गई कि कंकर शंकर की पूजन कर कर मैं उठ रही थी, हाथ थोड़ा सा फिसला, फिसलते से ही मेरी आवाज़ वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी आवाज़ को वापिस दिया। कुबेरेश्वर धाम की धरा से मुझे मेरी वाणी वापिस मिली। गुरुजी, मेरे पति को पिछले साल कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन बताया गया था, तो मैंने बाबा पर भरोसा रखा और रोज बेलपत्र चढ़ाकर जल देती। कुछ ही दिनों में मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं गांव बहेड़ी, जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 से कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। गुरुदेव, मेरे बेटे को 2023 में कैंसर रोग लग गया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 को उसको कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। उसकी जांच में डीएमसी अस्पताल लुधियाना से करवाई। डॉक्टर ने बोला इसको ब्लड कैंसर है और 100 में से 20% इसके अच्छे होने के चांस हैं, वरना ये ठीक नहीं हो पाएगा। गुरुजी, सब ने हिम्मत हार दी, कोई रास्ता नहीं दिखा है। हम बड़े टूट गए कि बेटे को इस अवस्था में कैंसर, और वो भी ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने कह दिया कोई चांस नहीं है, 20% चांस हैं, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। तब किसी ने, हम कैंसर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, कोई रिक्शे वाले ने आपके बारे में बताया। पहली बार मोबाइल पर कथा सुनी, बेटे को हेडफोन लगाकर कथा सुनवाई। फिर हम पर इतना भरोसा हो गया कि हम शिव जी के मंदिर जाने लगे, जल चढ़ाने लगे, भोले बाबा पर चढ़ा हुआ जल बेटे को लाने लगे। फिर हमारे मन में आया सीहोर जाएं, वहां से हम रुद्राक्ष लेकर आ गए। डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि पूरे शरीर में ब्लड कैंसर फैल चुका है, ये ठीक होना मुश्किल है। गुरुजी, मेरे बेटे को लेकर हम सीहोर चले गए, बाबा से विनती करी, वहाँ का रुद्राक्ष लाए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बेटे को रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से आज 2026 आ गया। मेरा बेटा ठीक है और बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल आई है। एक लाइन अच्छी लिखी है, हमको थोड़ा सा पंजाबी कम आती है पर फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। आप लोग हमको हिंदी में समझा देना, ठीक है? समझा दोगे क्या? जरा एलईडी पर पढ़ो। तेनू पत्थर दिसदा है, वेखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा है। जिथे साइंस हार जाती है उस काम भोलेनाथ करदा है, उसका काम भोलेनाथ करदा है। गुरुजी, बाबा ने कृपा कर कर आज मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का ये भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो।
पाता क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मैं बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सियोर वाले बाबा सबकी सुनता है। मैं 2024 की कथा में मेरी मम्मी के कहने से पहली बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आई। सब लोग कहते थे क्यों पागल होती है, कथा सुनने जाती है, पर मेरी मम्मी ने कहा था अगर तेरे गांव में कथा हो रही है तो जरूर जाना। मैं तो केवल आपकी परीक्षा लेने आई थी, बैठ गई कथा में। एक दिन के लिए कथा सुनने आई थी, पर मैंने पूरे 7 दिन पंडाल में कथा सुनी। मैंने भी कहा दुनिया मांगती है तो मैं भी मांगू। मैंने पंडाल में बैठकर अपने बेटे की नौकरी मांगी थी और सरकारी नौकरी मांगी थी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 2025 मार्च में मेरे बेटे का सिलेक्शन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मनु शर्मा है। मैं पंचवटी नगर की निवासी हूँ, भटिंडा से। मैं तीसरी बार पत्र चौथी बार लिख रही हूँ और तीसरी कथा सुन रही हूँ। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को धन्यवाद देती हूँ, जिनके माध्यम से हमारे भटिंडा में तीसरी बार कथा हो गई। गुरु जी, मैं शिव को अपना पिता मानती हूँ और जो चाहती हूँ मेरा बाबा 3 महीने में मुझे दे देता है। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो जैसी भावना लाया आपका है, आ जाओ जाओ। वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माया माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बेटी का इंडियन नेवी में हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। कर दिया कर दिया माला मार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। दीदी कह रही है 2 दिन तोड़ देते ना गुरुजी, हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं 2 दिन आपके पास में। वो 2 दिन तोड़ देना थे। बाबा बुलाएगा फिर आएंगे और शिव की कृपा जरूर। शिव शिव है वो घरदानी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा कर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा
तू मुखेड़ा ना मोड़े। मैनू लगी परी दीनो बाबा तू एवेना। ये जो पैदल आने वाले हैं आशीष, इनको बुला लो, 2-3 लोग हैं झंडा लेकर जो आए हैं, पैदल आए होंगे। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़े। मैनू लगी परी दीनो बाबा तू एवेना। आप ही की वॉइस चली गई थी आवाज, और बाबा की कृपा से वापिस आवाज आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव शंभु। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हो। व्याघ्रपाद मुनि ने साधना करी, शिव जी प्रकट हुए। जब एक नियम हम ले लेते हैं तो भगवान शिव को आना पड़ता है। मंदिर जाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। जल चढ़ाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। शिव पुराण भले मोबाइल पर, टीवी पर 5 मिनट 10 मिनट अगर सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का यदि नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। शिव को आना, वो आता, पहुंचेगा, आएगा। आप दिल से पुकारेंगे तो आएगा, आप हृदय से पुकारेंगे तो आएगा। और जब दिल से पुकारते हैं तो वो दिल से। शिव कथा, शिव पुराण कथा। महाराज व्याघ्रपाद मुनि के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए, और व्याघ्रपाद मुनि के लिए शिव जी प्रकट होकर कहा, व्याघ्रपाद जी मांगो, तुमको क्या चाहिए? वर दे दो एक छोटा सा, मेरे पांव ऐसे हो जाएं कि मैं पेड़ पर चढ़ूं और फूल तोड़ कर लिया। धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी। ए भाई चालू करो उधर का। आ गई आवाज? नहीं आ रही? जाओ ना जरा, जाकर देखो ना भाई, नींद ही नहीं उड़ रही है राम जी। शंभु व्याघ्रपाद मुनि को भगवान ने शिव जी से मांग रहे हैं तो ऐसा चरण दे दीजिए जिससे मैं पेड़ के ऊपर चढ़ सकूं, फूल तोड़ सकूं और वो पुष्प शिव को दे सकूं। शिव को दे सकूं। बाबा ने वर दे दिया। आ जाए। शिव शिव बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो माता जी साथ आई हैं उनका मकान बन गया 25 साल में,
बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त है। श्री श्री मेरे चरण ऐसे बना दिए जाएं, व्याघ्रपाद मुनि कर रहे हैं, जिससे मैं पेड़ पर चढ़कर पुष्प लेकर आ सकूं। ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना सत्ता मांगी, ना वैभव मांगा, मांगा तो केवल चरण मांगा। व्याघ्र के पांव लगा दिए गए। शिवजी ने तथास्तु कहा, मुनि प्रसन्न हो गए। एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया, पुष्प को तोड़कर लाकर शिवजी को देता हूं, कभी शिवजी को अपना जीवन क्यों ना दूं। और बैठ गया मंत्र का जप करने के लिए, साधना करने। ओम नमः शिवाय। तप करने के लिए व्याघ्रपाद मुनि बैठे। शिव फिर दर्शन दिए, पुनः वापिस दर्शन। शिव जी ने पुनः दर्शन। मुनि, संसार के ताप को मिटाने के लिए आपकी ये कथा जीवन में उज्ज्वलता दे। उज्ज्वलता, ये ताप को मिटाने के, भीतर के कष्ट को मिटाने के। शिव जी का एक नाम पड़ गया, व्याघेश्वर महादेव। जम के बोलिए, कौन से महादेव? व्याघेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। डॉक्टर यदि बता देते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका हृदय नहीं बना, या चेहरा नहीं बना, या शरीर का कोई अंग नहीं बना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो अंदर उसका शरीर पूरा नहीं बना है, कोई तकलीफ उसके शरीर में आ गई है, या कहीं ना कहीं उसके हृदय में छेद है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, जांच कराते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर उसके साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर 5 बेलपत्र शंकर भगवान को 5 बेलपत्र एक साथ लेकर, ये डंडी का मुख आपकी ओर हो और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करो। 2 लोटा जल लो, व्याघेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी पे समर्पित करो 7 बार। उस जल को, चढ़े हुए जल को लेकर आओ। गर्भवती नारी उस जल का आचमन करना प्रारंभ करे। बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर वापिस डॉक्टर से जांच करवाओ। बाबा चाहेगा तो वो पूर्ण सुखी हो, पूर्ण स्वस्थ हो। शिव का एक स्वरूप है भगवान शिव। कहां से? रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, खड़े हो। भदोड़ से पैदल पैदल बाबा की कामना थी। 70 किलोमीटर दूर से पैदल चले आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। सभी लोग पैदल पैदल
70 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव तत्व, भगवान शिव की कथा करती, विश्वास की केंद्र शिव तत्व। एक सुंदर और प्रसंग बड़ा आता है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, जिन्होंने वर मांगा है ब्रह्मा जी से कि हम मरे ना, पर ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि मृत्यु निश्चित है और प्राण जरूर छूटे, मौत आए। फिर कहा अगर हमें मरना ही है तो तीनों एक साथ मरे, और वर दो हमें 3 पुरी का निर्माण करें। 3 नगर बसा लिए, 3 पुरी बसा ली, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों ने बात कर ली अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर मांगा था कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तो तीनों मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तीनों अलग अलग रहने लगे, आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, बहुत उपद्रव मचाया। तब खबर पहुंची भोलेनाथ जी के पास में कि बाबा असुर हैं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, इनके प्राण हैं, ये मरते नहीं, मरते नहीं। शिव बोले ठीक, 33 कोटि देवता पशु बने, मैं उनका पति बनूं, भाग कर जाना, तीनों को एक जगह इकट्ठा करना, मैं उन तीनों का संहार करूं। पशु बनकर देवता गए, सबको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर गए। जैसे ही उन्होंने अपने सींगों से मारना चाहा, कमलाक्ष की ने नीचे से फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा। बड़े बल नंदी का रूप था, शीश कटकर नेपाल में जाकर गिर गया। वहां शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। धड़ केदार पर गिर गया, जिससे वो केदारेश्वर नाथ हो गया। केदारेश्वर नाथ। भगवान शिव ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आए। त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर ने तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों का संहार करा। तीनों के जब प्राण छूटने लगे, तीनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे भोले बाबा, त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, दया करने वाले, हे शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, ऐसी करुणा करो। आप मनुष्य तो आपको पूजते हैं, देवता आपको पूजते हैं, गंधर्व आपको पूजते हैं, अप्सराएं आपको पूजती हैं, किन्नर आपको पूजते हैं, नाग आपको पूजते हैं। हम निवेदन करते हैं कि पशुओं का भी कोई देव नहीं, और पशुओं के देव के रूप में आप पूजा कर हम जीवों का भी कल्याण करो। उनका नाम पशुपति नाथ। शिव जी ने वर दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सुनो, केवल में पशुओं का ही नहीं, मनुष्य, गंधर्व, नाग, असुर, जितने भी संसार में जीव जन्म लेंगे, जो संसार में पैदा होगा, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर मेरी साधना करी है तो उसको मैं वर प्रदान जरूर करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरा है। वो मेरा है। वो मेरे लिए आए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में रहता है। इसीलिए संसार के मनुष्य को शंकर जी को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। एक कंकर उठाया, हाथ पर रखा, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, और वो कंकर शंकर बन जाता है और जीव का कल्याण करने लगता है। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं। कुबेरेश्वर महादेव पर 5 कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते, तिलक लगाते, चंदन लगाते, दिया लगाते,
बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करते, 4 कंकर वहीं छोड़कर जाते, 1 कंकर अपने साथ ले जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती वो कंकर वापस लाकर रख जाते, फिर दूसरा ले जाते, फिर लाकर रख जाते, फिर आ जाते। सीहोर कुबेरेश्वर धाम भारत की भूमि पर वो स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो कंकर शंकर की पूजन करता है, शिव को बटकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, 400 साल पुराना बट वृक्ष है जिसका दर्शन करता है, बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करता है, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा का स्मरण करता है और बाबा को अपने मन की जब बात कहता है, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार, शिव उसको सुन। और वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाश अविनाशी, भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव है, वो स्वीकार कर विनय। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम आए हैं कभी? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? वाह वाह। और बाबा से विनती करना, शिव महापुराण भटिंडा के इस पंडाल में बैठकर, बाबा हम पर ऐसी कृपा करना कि हम भी एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आए, और एक बार नहीं बारंबार आते रहें, तेरे दरवाजे पर पहुंच, ऐसी कृपा। सबको देता है तो हमको कृपा करुणा। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। भटिंडा पंजाब की कथा का विराम भजन है, आखिरी भजन है, इसलिए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से विनती करते हैं, तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मैंने तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ मुझे अपना लिया,
ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तुझको दिया ओ भोलेनाथ, तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ। ओ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। तुझको दिया तुझको दिया अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। एक बार फिर मौका मिला है प्रार्थना करने का। अपने मन की बात शिव जी को जरूर कहें, जिससे आपके क्षेत्र में जब अगली बार कथा हो तो आपका पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, वहीं पर बैठकर जहां तुम कथा सुन रहे हो वहीं से दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जब दिल से कहोगे, भले तुम टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे दूर बैठकर सुन रहे हो, पर बाबा करुणा जरूर करेगा, कृपा जरूर करेगा, दया जरूर करेगा। दिल से कहिए, सब साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा।
दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटों का संहार किया। आगे वर्णन आया सुंदर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन आता है। चंद्रदेव पर दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था काया के रोग में। कोई उस रोग को समाप्त नहीं कर सका, तब शिव की तपस्या ने, साधना ने उस रोग को मिटा दिया। शरीर में जितने रोग हैं उसका निवारण केवल एक ही के पास है, और वो देव अधिदेव महादेव। रोग ज्यादा है, शिव मंदिर में प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर बोला करो, कष्ट हर, दुख हर, रोग हर।